अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट के बारे में और ये समझेंगे कि ये फॉरेक्स, गोल्ड, स्टॉक्स और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडर के लिए क्यों इंतहाई अहम है। ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट दरअसल मार्केट का मजमूई मोड होता है, यानी सरमायाकार इस वक्त रिस्क लेने के मूड में हैं या सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। जब मार्केट में एतमाद होता है, मौशी डाटा मजबूत आ रहा हो, सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी वाज़ेह हो और जियोपॉलिटिकल हालात पुरसकून हो, तो इसे रिस्क ऑन माहौल कहा जाता है। ऐसे वक्त में सरमायाकार स्टॉक्स, क्रिप्टो और हाई यील्ड करेंसीज जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर खरीदते हैं, जबकि सेफ हेवन असासे जैसे गोल्ड, जापानी येन और अमरीकी डॉलर कमजोर हो सकते हैं। इसके बरक्स जब गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है, जैसे जंग का खतरा, महंगाई में इजाफा, शराय सूद में अचानक तब्दीली या कमजोर इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, तो मार्केट रिस्क ऑफ मोड में चली जाती है। इस वक्त सरमायाकार अपना पैसा महफूज असासों में मुंतकिल करते हैं। गोल्ड, यूएस डॉलर, जापानी येन और गवर्नमेंट बॉन्ड्स मजबूत हो जाते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट इस वक्त रिस्क ऑन है या रिस्क ऑफ, क्योंकि यही चीज करेंसी पेयर्स की सिमत तय करती है। मिसाल के तौर पर अगर रिस्क ऑन माहौल हो तो AUD USD और न्यूजीलैंड USD ऊपर जा सकते हैं, जबकि USD JPY भी ऊपर जा सकता है क्योंकि येन कमजोर होता है। लेकिन अगर रिस्क ऑफ रखा जाए तो यही पेयर्स रिवर्स हो सकते हैं। इसी तरह गोल्ड आम तौर पर रिस्क ऑफ में ऊपर जाता है और रिस्क ऑन में प्रेशर में आ सकता है। ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को समझने के लिए हमें चंद अहम चीजें देखनी होती हैं, जैसे डॉलर इंडेक्स की सिमत, अमरीकी बॉन्ड यील्ड्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे S&P 500 और नेस्डैक, वेक्स इंडेक्स जो मार्केट के खौफ को जाहिर करता है, और बड़ी इकोनॉमिक न्यूज जैसे नॉन फॉर्म पेरोल, CPI और फीड की मीटिंग। अगर ये तमाम अवामिल रिस्क लेने की तरफ इशारा करें तो हम रिस्क ऑन स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और अगर ये खौफ और गैर यकीनी को जाहिर करें तो रिस्क ऑफ स्ट्रेटजी अपनाते हैं। स्मार्ट मनी और बड़े इदारे हमेशा रिस्क सेंटिमेंट के मुताबिक अपनी पोजीशनिंग एडजस्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कैपिटल फ्लो और रिस्क रोटेशन को समझना होगा। जबकि पैसा एक सेक्टर से निकालकर दूसरे में जाता है तो वो हमें आने वाली मूवमेंट का इशारा देता है। मिसाल के तौर पर अगर स्टॉक्स से पैसा निकलकर गोल्ड और बॉन्ड्स में जा रहा हो तो ये वाज़ेह रिस्क ऑफ सिग्नल है। इस तरह अगर डॉलर कमजोर हो और एक्टिविटीज मजबूत हो तो ये रिस्क ऑन की निशानी हो सकता है। ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ चार्ट देखने से नहीं आती, बल्कि मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने से आती है। अगर आप रिस्क सेंटिमेंट को अपनी ट्रेडिंग प्लान में शामिल कर लें तो आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं और बड़ी मूवमेंट्स को पहले से कैच कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, मार्केट की असल ताकत कैपिटल फ्लो है और रिस्क सेंटिमेंट इस फ्लो की सिमत दिखाता है। इसलिए हर हफ्ते और हर बड़े न्यूज इवेंट से पहले ये जरूर चेक करें कि मार्केट का मूड क्या है, क्योंकि यही मूड आपके ट्रेड का रिजल्ट बदल सकता है। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल लेवल मार्केट अपडेट्स मिलती रहें।